आज हमने सोचा है कि आज से डाइट स्टार्ट करते हैं, मैं, नभा और फवाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है। बहुत ज़्यादा हो चुका है वेट हम लोगों का। और क्योंकि एक्सरसाइज कोई है नहीं, बैठे रहते हैं। घर ऐसा है कि इधर से कमरे से निकले बाहर लाउंज और लाउंज से किचन, किचन, बस मतलब चलने की हमारे घर में ऐसा इस तरह से जगह नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं, बड़े प्लान्स ढूंढे नेट से। पहले हमने ढूंढे वैसे डाइट प्लान वालों से कांटेक्ट किया, तो दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव। सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल। अभी मैं पीने लगी हूँ अपनी कॉफ़ी। कॉफ़ी पियेंगे और कॉफ़ी पी के हम जाएंगे बच्चों को लेने के लिए। और मेरा मुंह तो सफ़ेद क्यों आ रहा है। और बच्चों को लेने के लिए जाएंगे और वहाँ से कुछ छोटी मोटी सी ग्रॉसरी की शॉपिंग करेंगे, जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं होगी। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी एंड आई लव इट। एंड रिमेंबर, ब्लैक कॉफ़ी आपके डाइट के लिए वैसे भी आपके लिए बड़ी अच्छी, आपको एक बूस्ट देती है। जब भी आप ट्रेडमिल वगैरह या कोई एक्सरसाइज करें उससे पहले ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पिएं, आपको अच्छा बूस्ट देती है। तो खैर, हम ग्रॉसरी की छोटी मोटी शॉपिंग बजट में करेंगे और ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं होंगी, लेकिन उनका असर ज़रूर होगा। तो अभी मैं जाऊंगी बच्चों को लेने, क्योंकि 1:30 बज चुका है, और उसके बाद जाते हैं चीज़ें लेने। सो लेट्स गो। बच्चों को मैंने ले लिया है, ये स्कूल से आ गए हैं। हेलो बच्चों। और बस अभी हम ज़रा स्टोर आए हैं और यहाँ पे कुछ हुई चीज़ें अपनी डाइट शाइट की लेते हैं, देखते हैं कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। और ये बच्चे गवाह हैं कि हम डाइट करेंगे। ये बच्चे तो ऑलरेडी आपको डाइट वाले लग रहे होंगे, लेकिन ये बेचारे जो हैं स्कूल जा जा के इस तरह के हो चुके हैं, लेकिन हम घर में बैठ के ऐसे हो चुके हैं। यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स लेनी शुरू कर दी। सैलेड के लिए सबसे पहले चीज़ें ली, भिंडी ली बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कभी, और वैसे भी ये आप ड्राई भी बना सकते हैं। टमाटर मुझे रेड अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने चुन चुन के ले लिए। फ्रूट्स देखें कितने मज़े के थे, लेकिन यहाँ से हमने फ्रूट्स नहीं लिए क्योंकि फ्रूट्स बहुत महंगे थे यहाँ पे। तो हमने जाके जीटी रोड से लिए। और हमेशा आप इसी तरह करें, जहाँ से कम रेट में फ्रूट मिले वहीं से जाके लें, तो इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया करने की हमें ज़रूरत क्या है। अच्छा, जब भी मैं सुपर स्टोर में आती हूँ तो मुझे ना ये सेक्शंस जो है प्लास्टिक, क्रॉकरी, इतने प्यारे लगते हैं कि मैं इनमें ना एक दफ़ा तो राउंड बहुत सुकून से लगा के जाती हूँ। और मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं, तो मैं कहती हूँ बस मुझे सिर्फ देखने दो। और ये सब चीज़ें मेरे पास हैं, इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरे पास ना हो, लेकिन फिर भी मैं आके इन्हें बहुत प्यार से देखती हूँ, बिकॉज आई लव देम अ लॉट। एनीवेज, प्लास्टिक की ये देखें यहाँ पे चीज़ें कितनी अच्छी अच्छी पड़ी हैं। बाल्टियाँ, यहाँ पे मैंने एक बाल्टी भी ली थी। तो बस यहाँ पे अब नई क्रॉकरी चीज़ें आई हुई थी, कप्स वगैरह, और सर्दियाँ आने वाली हैं तो सूप बोल्स वगैरह भी आने शुरू हो गए थे। तो वो भी हमने देखे। यहाँ पे ये बड़ा प्यारा लग रहा था, यूनिकॉर्न वाला कप। तो दिल चाह रहा था कि बस ले लूँ, लेकिन बात यह है कि घर में स्टोरेज का प्रॉब्लम है तो रख नहीं सकती। और ये देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है ये बोल, सूप बोल। और कोई पता नहीं कि मैं इसको ख़रीद लूँ क्योंकि मुझे बहुत क्यूट लगा, स्पेशली जो इसकी गोल्डन बो है ना वो बहुत प्यारी है। और ये भी मुझे एक सेट बहुत प्यारा लगा, टेबल सेट जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मे बी कि मैं फ्यूचर में इसको भी ले लूँ। अच्छा, जो असल चीज़ थी वो हमने लेनी थी ग्रोसरी वेजिटेबल्स के बाद, लेकिन बीच में उन्होंने ना अट्रैक्शन के लिए ये जगह रखी हुई है, तो मैं जब तक यहाँ से कुछ देखूँ ना मुझे चैन नहीं आता। सो फाइनली अब यहाँ पे हम दही और कॉटेज चीज़ ढूंढ रहे हैं। कॉटेज चीज़ हमें नहीं मिली तो मैंने कहा मैं घर में ही बना लूँगी। और सॉसेस वगैरह देख रहे हैं, लेकिन सब कुछ हमारे पास है। हम सब चीज़ों से फारे हो गए, बाहर आ गए। कॉर्न वाला खड़ा था, भूख शदीद लगी थी क्योंकि सुबह सिर्फ कॉफ़ी पी थी, तो हमने यहाँ से लिए कॉर्न।
आर डन विद आवर डाइट शॉपिंग। घर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया है। हमारी डाइट की शॉपिंग हो चुकी है। ये सारी हमारी शॉपिंग है जिसमें के वेजिटेबल्स हमने लिए हैं, खीरा, गाजर और क्या लिया हमने, खीरा, गाजर, टमाटर और कॉर्न्स वगैरह लिए, मूली, ये सारी सैलेड और जो भी स्टेक बनाएंगे उसके साथ काम आएगा। यहाँ पे हमने चिकन फिलेस ले लिए हैं और चिकन फिलेस को हम जो है रात को या दोपहर के टाइम इसका हम एक फिले मैंने क्योंकि बारीक कटवा है तो दो भी हम अगर इसको यूज़ कर लें तो हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एग्स हमने ज़रूरी खाने, ब्रांड ब्रेड है ये सैंडविच के लिए हमने ले ली। ये वैसे जो सुबह हम नाश्ता करेंगे एक हमारे ये ब्रेड खाई जाएगी। पीटा ब्रांड ब्रेड ये मैंने ली है, ये भी हम कभी खा सकते हैं। ये भी ब्रांड ब्रेड है, इसके ऊपर हम कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह रख के और उसको अच्छा सा कॉटेज चीज़ डाल के तो अपना पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो अपनी आइडियाज़ हम खुद यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने लिए हैं वाइट चने, लोबिया लिया है हमने, ब्लैक चना लिया है हमने। इस सब को हम बॉईल करके रख लेंगे जो कि हमारी सैलड्स में भी काम आएंगे और हम वैसे भी कभी अगर दिल चाहता है चाट बनाने का तो आप उसमें वेजिटेबल्स डालें, थोड़ी सी प्याज, टमाटर, लीमू और स्नैक टाइम के लिए आप खा सकते हैं। एक छोटा सा बोल, बड़ा सा नहीं। फ्रोज़न लिए हैं हमने स्ट्रॉबेरीज और फ्रूट्स में बनाना, एप्पल। ये समटाइम्स इसकी स्मूदी भी बनाई जा सकती है और एट अ टाइम आप एक फ्रूट खाएंगे। अगर जूस पीना याद रखें तभी भी आपने एप्पल जूस एक ग्लास नहीं पीना क्योंकि उसमें 2-3 एप्पल यूज़ होंगे और उसमें शुगर बहुत होगी। जब भी खाएंगे फ्रूट खाएंगे, तो एप्पल खाएंगे तो एक एप्पल खाएंगे, बनाना खाएंगे तो एक बनाना खाएंगे। तो इस तरह से, या फिर स्मूदीज़ में डालेंगे तो हाफ बनाना, हाफ एप्पल, थोड़े से स्ट्रॉबेरीज, तो इसकी स्मूदी बनेगी। ग्रीक योगर्ट लिया है। ग्रीक योगर्ट जो है वो डाइट में बड़ा अच्छा होता है, यूज़फुल होता है। इसमें ज़रा कैलोरीज कम होती हैं। चिकपीस यहाँ पे मैंने ये वाले भी ले लिए हैं। ये चिकपीस के होमस जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं। होमस आपको पता है कि वो भी डाइट में बड़े मज़े का एक आइटम है, तो इसके मैं होमस बना लूँगी। हमस के साथ हमने ले लिए हैं ब्रेड स्टिक्स जो कि अच्छी लगती हैं। समटाइम्स ये खा लें, आप पीटा ब्रेड के साथ खा लें, इस ब्रेड के साथ खा लें, वैसे खा लें तो हमस इज़ नॉट हार्मफुल। ओके, उसके बाद हमने ये ब्रांड जो है वो पास्ता लिया है। ये भी मतलब हम यूज़ करेंगे। हमने आम पास्ता नहीं लिया। उसके बाद बिस्किट्स, वीटेबल बिस्किट्स लेनी है वैसे ही कि सुबह अगर मतलब स्नैक टाइम में या सुबह दिल चाहता है कि आप ब्रेड ना खाएं तो आप ये खा लें। उसके बाद हमने सॉसेजेस लिए हैं ब्रेकफास्ट, तो ये एक सॉसेज या दो आप बॉईल करके आप इस तरह से हल्का सा सौते करके आप खा सकते हैं। और ये मुगलाई चिकन है, कभी आपने ये ब्रेड के ऊपर लगा लिया, खा सकते हैं। उसके बाद हाँ, फ्रूट में हमने, बल्कि इसको इधर रखना चाहिए, फ्रूट में हमने ये पाइनएप्पल भी रखा है क्योंकि स्मूदीज़ में बनाना, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल का स्मूदी बहुत अच्छा बनता है और ये सारा वेट लॉस के लिए होता है। ठीक है। कॉफ़ी, रोज़ सुबह हमने 1 कप कॉफ़ी पीनी है और वो भी ब्लैक कॉफ़ी, कोई दूध शूध नहीं डालना हमने इसके अंदर, तो ये कॉफ़ी पियेंगे। और ये मैंने लिए हैं कीटो माइनीज़। कीटो माइनीज़ आपको पता ही है कि इसके अंदर जो है वो कैलोरीज तो 220 हैं, लेकिन हम उसके हिसाब से इसको यूज़ करेंगे, तो ये डाइट के लिए ही है। उसके बाद चने लिए, स्नैक टाइम के टाइम आप भूख लगती है क्योंकि देखें इतने अरसे से अगर हम खा रहे हैं तो एकदम जब डाइट स्टार्ट करेंगे तो भूख तो लगेगी, तो उसके लिए हमने लिए कि आप चलो ये यूज़ करो। या फिर हमने पॉपकॉर्न्स लिए। पॉपकॉर्न अगेन इट्स गुड, हम पॉपकॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लेन पॉपकॉर्न चीज़ वीज़ वाले हमने यूज़ नहीं करने। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि हमने बहुत सारे डाइट प्लान्स जो हैं वो चेक किए, कोऑर्डिनेशंस की, तो हमें जी 45 से 50,000 का पैकेज मिल रहा था जो मील आपको सर्व करते हैं घर पे, और वो 50,000 का मिल रहा था और 3 टाइम्स अ डे आपको वो मील जो है वो सर्व कर रहे थे, तो जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था। और हमारे घर में अब 3 लोग हैं, मैं, नभा और फवाद।
हम तीनों ने डाइट करनी है। अगर हम 45,000 पर पर्सन भी लगाएं तो ये 1,35,000 बनते थे जो हमने देने थे, और हमें मील आना था पूरे मंथ में घर पे, ठीक है, 3 टाइम्स अ डे। जो कि हमने जो ये चीज़ें लाके खर्चा किया है, ये हमारा मील तकरीबन 10 डेज का मील आप समझे हैं। 10 डेज से भी ज़्यादा, मतलब अगर हम इनको स्विच करके यूज़ करेंगे तो 15 दिन भी हम ये मील जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्रूट्स को निकाल के, फ्रूट जो है मैंने तकरीबन 5 to 6 डेज का लिया है कि ताकि हम फ्रेश फ्रूट हर दफ़ा लें। ब्रेड भी 5 to 6 डेज की है। बाकी ये सब चने और ये चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे मंथ हमारे यूज़ हो सकती हैं। तो वो हमारा खर्चा तकरीबन आ रहा है 12,000। कहाँ 1,35,000 और कहाँ सिर्फ 12,000, और 12,000 पूरे महीने का 3 लोगों का, और अपनी मर्जी का खाना खाना, ठीक है ना। तो आई थिंक दिस इज मच बेटर। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सो दैट मील प्लान वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड दिस इज वेरी इकोनॉमिकल एंड अकॉर्डिंग टू आवर विश, और हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई एक्सपेंसिव भी हमें नहीं पड़ेगा। और आज सबका वेट जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, वेइंग मशीन पे देख के चार्ट बनेगा, और आफ्टर 10 डेज हम फिर से वेट चेक करेंगे आप लोगों के सामने और देखेंगे कि क्या फ़र्क किसको पड़ा है। लेकिन एक मैं बात बताऊँ आपको कि वेट लॉस जब हम करते हैं तो एकदम से आपका वेट नहीं गिरता। वेट गिरना जो है महीने 2 के बाद आपका आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं यार छोड़ो, ये क्या, वेट तो लूज हो ही नहीं रहा, बस हमने नहीं करना। लेकिन ऐसे नहीं करना होता, हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना होता है। प्लस आपको अपनी नींद सही करनी होती है। लेट सोती हूँ, एडिटिंग वगैरह चल रही होती है, नींद नहीं आती, और फिर उसके बाद सुबह उठ के बच्चों को रेडी करना, स्कूल ड्रॉप करना, ड्रॉप करके आती हूँ तो तकरीबन 10 बजे मुझे दोबारा नींद आती है, तो मैं सोती हूँ और फिर मैं उठती हूँ तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे। तो रूटीन बिल्कुल भी मेरी ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है, आई नो दैट। तो अब मैंने ये करना है कि रूटीन सबसे पहले ठीक करनी है, फिर इसके अंदर हमें आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि एक्सरसाइज मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। पहले मैं वॉक किया करती थी, घर में लेस्ली वॉक किया करती थी, वो मैंने बिल्कुल छोड़ दी, जो कि मैं अब दोबारा स्टार्ट करूँगी। हम जब थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं बॉडी में, यू नो, आपके थोड़ा सा हलचल मचती है, तो उससे भी आपका जो फैट वगैरह वो बर्न होना शुरू हो जाता है। सो गाइज, दिस इज आवर ऑल प्लान। अब इंशाल्लाह कल से आपके साथ ही करेंगे, कभी कोई रेसिपी शेयर कर दिया करेंगे, आप लोगों को बताया करेंगे, कोई एक्सरसाइज की वीडियो शेयर कर दिया करेंगे। तो रूटीन में अब ये चलेगा। और पहली बात तो वही है कि सब ने अपना वेट हम तीनों ने करना है आप लोगों के सामने कि क्या क्या है, और फिर 10 डेज के बाद आप लोग ही हमें देखेंगे कि हमें फ़र्क पड़ा है या नहीं। तो देखते हैं अब इन सब चीज़ों को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और क्या क्या हमारे साथ होता है। गाइस, भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन खैर चने हैं, चने खाया करेंगे, भूख में कोई मसला नहीं है। सो दिस वॉज माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा लोग देख सकें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी जो जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। सबसे पहले होगा मेरा वेट, ओह 96.2। अब आएंगी नबा, इनका वेट 77.7। ओके, अब आएंगे फवाद भाई, आहा 107.4।